गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स, वो एक टॉपिक जो होगा स्टूडेंट्स वो 11th क्लास पर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, में आज का टॉपिक हमारा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक ऑडियो और एक प्लस एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। दैट मीन्स एक प्रोमो दिखाऊंगा। उस प्रोमो के एक मीडियम से स्टूडेंट्स मैं आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सबसे पहले क्लियर करूँगा कि कैसे डेली लाइफ में ये बहुत यूज़ करी जाती है और आप लोग बहुत यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। गाइस, इस डैम को ध्यान से देखो, कैसे इस डैम में से वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट, दूसरी तरफ देखो कैसे ग्राउंड में एक पाइप फटा और उसमें से पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। और एक पर्सन ने जैसे ही उसके ऊपर कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गिरा तो स्टूडेंट वो एकदम बहुत दूर जाके और स्टूडेंट यहाँ पर देखो कैसे एक पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है। एक साइड में पाइप का एरिया कम है, वेलोसिटी कम है, बट स्टूडेंट दूसरी साइड में वाटर की स्पीड बहुत तेजी से टैंक में आ रही है। और स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से देखो वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू। फाइनली ये कह सकते हैं कि कैसे हम डेली लाइफ में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाइप के थ्रू। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट टॉपिक। हमने कंसिडर करा एक सेक्शन कंसिडर करा। स्टूडेंट, इस सेक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं, ये अपने आप में एक पाइप है या एक कोई सेक्शन है। स्टूडेंट्स, इसका एक सेक्शन हमारा एक एंड ये रहा और दूसरे सेक्शन का मतलब इस सेक्शन का दूसरा एंड हमारा स्टूडेंट ये रहा। स्टूडेंट, फर्स्ट एंड जो है और लास्ट एंड जो है इनका डिफरेंट डिफरेंट एरिया है। दैट मीन्स डिफरेंट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कंसिडर करा, दैट इज A1 एंड अनदर क्रॉस सेक्शन को हमने कंसिडर करा स्टूडेंट्स A2। सपोज करा कि स्टूडेंट्स यहाँ से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, V1 है। एंड स्टूडेंट्स, जो अनदर एंड है यहाँ से स्पीड जो वाटर की जो एग्जिट हो रही है दैट इज V2। स्टूडेंट्स, हमने क्या माना, इस लिक्विड जो ये फ्लूइड है स्टूडेंट इसका मास हमने M कंसिडर कर लिया और स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम कंसिडर V कर लिया। एंड स्टूडेंट, जो डेंसिटी हमने जो है इस लिक्विड की से वाटर अगर हम कंसिडर करेंगे तो स्टूडेंट उसकी डेंसिटी हमने कंसिडर क्या कर ली, रो कंसिडर कर ली। बट स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात क्या है कि आपने देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। दैट मीन्स एरिया ऑफ A1 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ 2। स्टूडेंट, ये इसकी क्या थी, बेसिक क्या थी, इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज डेली लाइफ से रिलेटेड आपको अभी अच्छे से पहले रिसेंटली वीडियो में आपको एक क्लिप एक प्रोमो दिखाया है। तो आई थिंक उससे आपको बहुत बड़ा ही इंटरटेनिंग लगा हो कि हाँ हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, चलो आओ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, स्टूडेंट जो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज ए नॉन विस्कस लिक्विड। अब स्टूडेंट्स, नॉन विस्कस लिक्विड कौन होता है स्टूडेंट, इस वर्ल्ड में जितने भी मोस्टली जो होते हैं जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो सारे विस्कस होते हैं। बट स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा था, एक आपके क्लासेस में मैंने डिस्कस करा था कि हमारा वाटर जो है हमारा लीस्ट विस्कस होता है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब हम उसे क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, नॉन विस्कस में काउंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, सपोज करा कि एक एंड से वाटर एंटर कर रहा है दूसरे एंड से वाटर एग्जिट कर रहा है। स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल क्या है कि मास फ्लो पर सेकंड। स्टूडेंट्स, मास फ्लो पर सेकंड जो फ्लो कर रहा होगा एक एंड से दूसरे एंड तक स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहेगा। फ्लो कर रहा होगा एक एंड में स्टूडेंट दूसरे एंड में जितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा होगा दैट मीन्स पूरे इस क्रॉस सेक्शन में वो स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स इस एंड पे जितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा होगा एक सेकंड में दैट मीन्स दूसरे एंड में भी उतना ही मास ऑफ फ्लो लिक्विड होगा उतने ही सेकंड के अंदर। दैट मीन्स स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक प्रिंसिपल है कि फ्लो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये जो इसका प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इस एंड पर जितना हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है एक सेकंड में स्टूडेंट्स उस दूसरे एंड पर भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा एक सेकंड में स्टूडेंट उसका मास का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मास का फॉर्मूला तो अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, दैट इज अ मास इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो सपोज करो स्टूडेंट्स हमने ये कंसिडर कर लिया पी क्रॉस सेक्शन, स्टूडेंट ये कंसिडर कर लिया क्यू क्रॉस सेक्शन।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पी क्रॉस सेक्शन एरिया पर इस एक एंड पर हम कितना मास फ्लो कर रहा है पर सेकंड वो निकालेंगे। देन स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे, हम क्यू एंड पर निकालेंगे। पहले निकालेंगे एट पॉइंट पी। स्टूडेंट्स एट पॉइंट पी पर, इस पी पॉइंट पे कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स वो निकालेंगे हम। दैट मीन्स पी पॉइंट पर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम का मतलब स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया स्टूडेंट्स हमने कंसिडर करिए ए। स्टूडेंट डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, दैट इज अ डेल्टा एक्स। वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। स्टूडेंट डिस्टेंस को हमने कंसिडर कर लिया डेल्टा एक्स, और स्टूडेंट एरिया ए। स्टूडेंट इट मींस ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। और स्टूडेंट डेंसिटी आपकी क्या रो है। अब डेल्टा एक्स स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर करा है कि स्टूडेंट्स ये जो एक एंड पर है ना, हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। यहाँ पर क्या कंसिडर करा स्टूडेंट, हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करा है डेल्टा एक्स। माना कि यहां से वेलोसिटी v1 फ्लो कर रही है, हमने स्टूडेंट्स कंसिडर क्या करा, यहां माना हमने वेलोसिटी v1 फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन छोटे से क्रॉस सेक्शन के अंदर हमने कंसिडर करा कि एक सेकंड पे हमें निकालना है। तो सपोज करा हमने डिस्प्लेसमेंट, अगर उस वक्त डेल्टा एक्स था, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, उस एक सेकंड पर हमें निकालना था स्टूडेंट, इसलिए हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ले लिया। स्टूडेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है, दैट इज एरिया इंटू डेल एक्स डेंसिटी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आपका डिस्प्लेसमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, ए इंटू स्टूडेंट डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी इंटू डेल्टा टी। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज अ वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट मींस सिंपल वी कैन से स्टूडेंट वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट बिकम वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या पुट कर दी, वी इंटू डेल्टा टी पुट कर दी। अब स्टूडेंट कहां पर निकाले, हम पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। दैट मींस स्टूडेंट्स एरिया क्या है यहाँ पर, A1। स्टूडेंट वेलोसिटी क्या है, V1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी स्टूडेंट हमने रो ही रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ही लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो एक पूरे क्रॉस सेक्शन में डेंसिटी क्या रहेगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये मास वो आ गया हमारा, जितना मास लिक्विड का फ्लो कर रहा था स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया। बट स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, पर सेकंड में निकालना है। तो मास ऑफ फ्लो पर सेकंड, दैट मींस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। स्टूडेंट पर सेकंड की बात कर रहे हैं, दैट मींस स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। दैट इज m इज इक्वल टू में A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो डिवाइड बाय डेल्टा टी। स्टूडेंट डेल्टा टी से डेल्टा टी कट, स्टूडेंट मास बिकम A1 V1 इंटू रो। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका एक सेकंड के अंदर स्टूडेंट जितना फ्लो ऑफ लिक्विड का जितना मास फ्लो कर रहा था स्टूडेंट्स हमने यहाँ पॉइंट पे निकाल दिया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, क्यू एंड पे निकालेंगे। दैट मींस एट पॉइंट क्यू। तो स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, मास ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड, मास ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, बोले सिमिलर करके स्टूडेंट यही निकलेगा। मास का मतलब होगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होगा, अगर इस छोटे सा डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया डेल्टा एक्स है स्टूडेंट इसके क्रॉस सेक्शन में, और कितनी वेलोसिटी फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स, v2। दैट मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज बिकम वॉल्यूम। स्टूडेंट डेंसिटी आपकी रो एरी। स्टूडेंट अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और ऑलरेडी आप जानते हो, दैट इज ए वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, स्मॉल टाइम होगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट था, तो उसके करस्पॉन्ड में स्मॉल ही टाइम होगा। स्टूडेंट्स अब कहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं मास, हम कहाँ निकाल रहे हैं हम स्टूडेंट्स, क्यू पॉइंट पर। तो क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, v2, एरिया क्या है A2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब निकालेंगे स्टूडेंट्स अब पर सेकंड में, तो वहां से पर सेकंड में निकालना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, दैट मींस इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट बिकम मास फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड फ्लो बिकम A2 V2 इंटू रो। स्टूडेंट्स ये फाइनली क्या आ गया, यहाँ हमारा P पॉइंट पे स्टूडेंट मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड कितना आ गया, दैट इज A1 V1 इंटू रो। स्टूडेंट्स मास ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड स्टूडेंट्स Q पॉइंट पे कितना, दैट इज A2 V2 इंटू रो। स्टूडेंट हमने कंसिडर करा कि यहां से लिक्विड एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा था, उसका मास क्या था, और स्टूडेंट्स यहां पर कितना लिक्विड फ्लो कर रहा था, उसका मास कितना था एक सेकंड में, दैट इज दिस। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी रिसेंटली में क्या बोला था, किसको फॉलो करती है, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
कंजर्वेशन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट कंजर्वेशन को शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, दैट मीन्स स्टूडेंट जो एक पॉइंट पे जो मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड था, स्टूडेंट जो दूसरे एंड पे मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड था, स्टूडेंट दैट मीन्स वो कह रहे हैं कंजर्व रहेंगे। इट मीन्स स्टूडेंट्स वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये इस एंड पे फ्लो कर रहा था मास और ये इस एंड पे कर रहा था। और कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या होगा कि दोनों का लिक्विड जो फ्लो कर रहा है एक सेकंड के अंदर, उसका जितना मास है स्टूडेंट वो बराबर रहेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो। स्टूडेंट्स डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि फ्लूइड एक ही कॉमन फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट इज वाटर, हमने कंसीडर करा, कट गया। स्टूडेंट फाइनली A1 V1 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, A2 V2 आया। स्टूडेंट देखो यहाँ ध्यान से देखो कि A1 V1 स्टूडेंट्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स A बिकम इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स फाइनली हमारा क्या आ गया कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि क्या कह सकते हैं कि एक पाइप में स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे एक पाइप में एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो कांस्टेंट रहा। तो बेसिकली आपने करा क्या था स्टूडेंट्स अभी कि आपने देखा कि एक वाटर टैंक के पास या हमारी टैप के पास एक पाइप लगा पड़ा है। स्टूडेंट्स उसका एरिया क्या था, सपोज करो हमने कंसीडर कर लिया A1 था, बट स्टूडेंट्स वो पाइप जो आपके हाथ में आ रहा है, आप उससे क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ वॉश कर रहे हो, जैसे कि दिखाया गया। स्टूडेंट्स जब वॉश कर रहे हो आपने देखा होगा कि पानी का फ्लो आ रहा है, तो स्टूडेंट पानी का बेसिकली जो स्टैंडर्ड फ्लो आ रहा था वो टैप के थ्रू आ रहा था। बट स्टूडेंट्स अब बाइक को या कार को या फर्श को या टायर्स को किसी को भी धोते हो तो स्टूडेंट उस वक्त क्या करते हो, आप उस वक्त आप क्या करते हो, वाटर की स्पीड को सोचते हो कि काफी तेज हो जाए। तो स्टूडेंट क्या करते हो, आप सडनली, आप लोगों को देखा भी होगा, आपने सभी लोगों को देखा होगा और आपने घर में भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, उसको देख के आप उस पाइप को स्क्वीज करते हो। स्टूडेंट्स जैसे ही पाइप को स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी स्टूडेंट्स जो उस वक्त थी पहले, स्टूडेंट्स पाइप को स्क्वीज करने पर स्टूडेंट क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आपने स्टूडेंट्स करा क्या, आपने क्या करा, पहले जो एरिया था पाइप का तो कांस्टेंट था, बट आप क्या करो अपने हाथ से स्क्वीज कर रहे हो, दैट मीन्स उसके एरिया को रिड्यूस कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। दैट मीन्स स्टूडेंट एरिया रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। तो स्टूडेंट देखा होगा कि पानी की जो ऐसी स्पीड थी स्टूडेंट वो बहुत तेजी से बढ़ गई। तो स्टूडेंट आप आसानी से कार या बाइक को धोते हो स्पीड को तेज करके। दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या करते हो, एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन यूज करते हो, दैट इज यूज करते हो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिकली एरिया को रिड्यूस करते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब दिखाता हूं कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट देखो A इंटू वी कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स क्या करोगे, बेसिकली आप एरिया को रिड्यूस करोगे पाइप को स्क्वीज करके। स्टूडेंट्स फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी को, डिस्कस करेंगे कैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम देखते हैं, और हमारे सराउंडिंग में भी और एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली आपने क्या करा कि देखा एरिया जो था हमारा, देखो स्टूडेंट्स क्वांटिटी इक्वेशन से क्या था हमारा, A इंटू वी का जो प्रोडक्ट था दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इट मीन स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि एरिया जो है वेलोसिटी के क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, भाई कांस्टेंट है, वी इसके डिवाइड में चला गया, दैट मीन्स एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्टूडेंट एरिया क्या होगा, पाइप का होगा, और स्टूडेंट वेलोसिटी जो लिक्विड की फ्लो कर रही है। तो स्टूडेंट उस वक्त क्या करा था आपने, क्या करा था अभी रिसेंटली आपने देखा था और आप करते भी हो कि पाइप को स्क्वीज कर दो, दैट मीन्स एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस होता है। तो फाइनली क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तभी आप बाइक को, कार को आसानी से धोते हो, स्पीड से धोते हो। और हाँ स्टूडेंट्स आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल बताऊं, अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है तो वॉशिंग कराने के लिए अपनी बाइक जाते हो स्टूडेंट्स, वहाँ देखते होगे कि कितनी तगड़ा पानी का जो वेलोसिटी होती है, बहुत स्पीड तगड़ी होती है, इतनी स्पीड होती है कि जो स्टूडेंट गारा मिट्टी जितना भी हमारी बाइक के नीचे सलेंसर के पास या हमारे बेस पे जो लगा होता है, जहाँ पर जो मरघाट होता है उसके बॉटम पर भी स्टूडेंट मिट्टी एकदम फटाफट हट जाती है। स्टूडेंट वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स उस पाइप के आगे ना एक क्या लगा होता है, स्टूडेंट देखा होगा एक मेटल का एक सॉलिड पार्ट लगा होता है। स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, कहते हैं नोजल। स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं हम, नोजल। स्टूडेंट नोजल का काम क्या होता है, उसके अंदर एक पतला सा होल होता है स्टूडेंट्स, इट मीन पानी का पाइप इतना बड़ा मोटा था, लेकिन स्टूडेंट्स के आगे नोजल लगी होती है। स्टूडेंट नोजल का साइज बहुत कम होता है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स एरिया क्या होता है वहाँ पे, बहुत कम होता है।
तभी स्टूडेंट वेलोसिटी बढ़ जाती है उस नोजल की वजह से। तो वहाँ पर तो वो ये चीज़ नहीं करते ना भाई, इस चीज़ को नहीं करते क्योंकि उनको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी की इतनी स्पीड चाहिए तो स्टूडेंट्स कि वो बाइक को अच्छे से धो पाए और हमारी सफाई हो जाए, क्लीन हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो नोजल का आगे का एरिया बहुत होल जो होता है बहुत कम होता है, दैट मीन स्टूडेंट एरिया बहुत रिड्यूस होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है और बहुत तेज़ी से पानी की स्पीड आती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? और आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी हाई बाइक्स हैं स्पीड वाली, स्टूडेंट्स कार्स हैं हमारी स्पीड वाली, रेसिंग बाइक और रेसिंग कार की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में भी क्या करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? आप इस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो रिसेंटली चल रही है। पहले इस वीडियो को देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को देखा ना, स्टूडेंट इस वीडियो में क्या हो रहा है, देखो बाइक की और कार की कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से भाग। स्टूडेंट क्या हो रहा है बेसिकली, स्टूडेंट्स एयरक्राफ्ट है, हाई स्पीड बाइक है, हाई स्पीड कार है। स्टूडेंट इसकी शेप जो आगे बनाई जाती है ना स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है। स्टूडेंट्स स्ट्रीमलाइन शेप बनाने का रीजन क्या है, स्टूडेंट्स आगे का जो शेप ऐसे होती है दैट मींस स्टूडेंट्स स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्टूडेंट उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है उसका एरिया, आगे वाली बाइक्स का या हमारे एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट है स्टूडेंट्स उसका एरिया ऐसे देखो स्ट्रीमलाइन की शेप में होगा। स्टूडेंट इसलिए करते हैं एरिया को रिड्यूस स्पीड बढ़ाने के लिए। अब सोचो स्पीड की क्या जरूरत पड़ गई स्टूडेंट्स, ऊपर हवा में एयर का भी तो कुछ प्रेशर है, एयर की भी तो कुछ स्पीड है, एयर का भी तो अपना रेजिस्टेंस है। तो एयरक्राफ्ट को क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो बहुत प्रेशर लगाएगा, ये बहुत एयर का इफेक्ट करेगा, उसका रेजिस्टेंस करेगा। तो स्टूडेंट्स उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग या इंजीनियर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, किसके, एयरक्राफ्ट को, जिससे स्टूडेंट क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो तभी स्टूडेंट्स क्या होता है, एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ती है इसी के रीजन की वजह से। सिमिलर स्टूडेंट्स बाइक्स और कार की जो भी शेप होती है स्टूडेंट वो भी थोड़ी सी आगे से ऐसे बनाई जाती है ताकि एयर का रेजिस्टेंस कट हो सके और स्टूडेंट क्या होगा, एरिया रिड्यूस करके स्टूडेंट स्पीड बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट देखा आपने कैसे डेली लाइफ में आपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करा, बाइक को धोया आपने। स्टूडेंट्स एयरक्राफ्ट में भी देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लग रही है। स्टूडेंट्स हाई स्पीड कार्स और बाइक में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लग रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट।